महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है, सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। दोस्तों नमस्कार। महिला आरक्षण को लेकर संसद में जो विशेष सत्र बुलाया गया, उस विशेष सत्र में जो चर्चा हुई, लेकिन अब ये चर्चा और इस महिला आरक्षण का मुद्दा जो है, ये राजनीतिक बयानबाजी का अखाड़ा भी बन चुका है। राजनेताओं की एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी सामने आ रही है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जिस तरीके से इस बिल को लेकर के कहा कि जांच होनी चाहिए उन तमाम सांसदों की जो सांसद पोर्न के आदी, पोर्न देखने के आदी। महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण को लेकर के ये सदन में चर्चा हो रही थी और इसी दौरान पप्पू यादव ने ये मुद्दा उठाया। पप्पू यादव ने कहा कि आज की भारतीय राजनीति में देखा जाए तो 70 से 80% जनप्रतिनिधि यानी कि नेता जो हैं वो पोर्न देखते हैं, पोर्न वॉचिंग है और इसको लेकर के कठिन जांच होनी चाहिए। खुद पप्पू यादव ने कहा कि भाई मेरी भी जांच होनी चाहिए, मैं अपने ऊपर भी सवाल उठा रहा हूँ, उन 70-80% लोगों में मेरा भी नाम शामिल है। सबकी जांच करवाओ, लेकिन जांच करवाओ जिससे ये पता चल जाए कि आखिरकार कौन पोर्न का आदी है और किसे पोर्न देखना पसंद है। जनप्रतिनिधि को जनता चुनती है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, लेकिन पप्पू यादव जिस तरीके से बेडरूम तक की इस लड़ाई को लेकर के आए, थम नहीं रहे थे। पप्पू यादव संसद में भाषण देने के बाद 2-3 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ मीडिया बाइट्स दी और उन्होंने सीधे तौर पर ये बार बार रिपीटेशन करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए राजनीति में जाना किसी बड़े राजनेता के बिस्तर से होकर ही उन्हें गुजरना पड़ेगा। अपनी काबिलियत के दम पे महिलाएं, ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो राजनीति में सफल नहीं हो पाती हैं। अब ये पप्पू यादव का तर्क है। पप्पू यादव के इस तर्क को लेकर के उनके विरोधी लोग जो हैं वो लगातार उनकी मानसिकता को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये पप्पू यादव पागल हो गए, इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी पत्नी रंजीत रंजन जो है वो भी सांसद है, वो भी एक राजनेत्री। अब इस तरीके की बयानबाजी होगी तो छीटाकशी जाहिर तौर पर होगी और उनके विरोधी नेता पप्पू यादव की मानसिक स्थिति को लेकर ही सवाल खड़े करने लगे। लेकिन पहले पप्पू यादव का बयान सुनवाता हूं संसद में जो उन्होंने दिया और उन्होंने एक जांच करने की मांग उठाई। सुनिए क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव। इसी तरह आपको आश्चर्य होगा, 755 सांसद पर यौन शोषण का आरोप है। 755, 155 सांसद पर चार्जशीट है लगातार। सर, सबसे ज्यादा भारत में यदि किसी पर यौन शोषण का आरोप है, पहला नंबर है नेता, तब है बाबा, तब है पदाधिकारी और हमाम में हम सब लोग नंगे हैं। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। लेकिन हम लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। सबसे ज्यादा गूगल पर पोर्न देखने की प्रवृत्ति नेताओं को है, सबसे ज्यादा। महोदय, आपको आश्चर्य होगा, सिनेमा, मीडिया, फैशन, कॉर्पोरेट, कॉस्टिंग कवच, फैशन विजिबिलिटी, लगभग 80% महिलाओं और बेटियों का यौन शोषण दर्ज नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा, मैं अभी परकल नोएडा में बेटियों के साथ कितनी ज्यादती की गई है, पीटा गया है महोदय। यदि मैं महिलाओं की बात करूंगा तो हमें मणिपुर से शुरू करना पड़ेगा। मणिपुर इस भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का काला अध्याय है। महोदय, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि महोदय याद करिए सूफिया कुरैशी, जिन्होंने पहला रिफेल लेकर के भारत के सम्मान को गौरवान्वित किया,
उसको किस शब्दों का प्रयोग किया गया था, कितनी गंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो ये पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का अपने लोकसभा में सुना अपना संबोधन देते हुए, जिस दौरान ये महिला आरक्षण के मुद्दे पर संसद में बोल रहे थे, अपना सुझाव रख रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये कहा कि हमारे देश के राजनेता पौन के आदी हो चुके हैं और 70 से 80% नेता जो हैं वो पौन देखते हैं और पौन में उनकी दिलचस्पी है। ये उनकी निजी जिंदगी का फैसला हो सकता है, लेकिन जनता उन्हें जनप्रतिनिधि के तौर पर देखती है। दूसरा सवाल यह भी है कि पप्पू यादव ने कहा कि देश में 755 ऐसे मुकदमे हैं जो नेताओं के खिलाफ हैं, 155 जघन्य मुकदमे हैं जो कि इस तरीके की प्रवृत्ति के मुकदमे दर्ज हैं। यानी कि पप्पू यादव ने कहा कि सफाई जो है ये नीचे से ही ऊपर से ही होनी चाहिए, ये सफाई ऊपर से होनी चाहिए जिसका असर नीचे तक दिखाई दे। पप्पू यादव ने कहा कि सबसे ज़्यादा पोर्न देखने के आदी नेता हैं, उसके बाद अधिकारी हैं, उसके बाद छोटे लोग हैं। लेकिन जब नेताओं को इस तरीके की गतिविधियों में शामिल पाया जाएगा, बलात्कार के जो केस सामने आते हैं उनमें नेताओं के नाम सामने आएंगे, अधिकारियों के नाम सामने आएंगे, छोटे कर्मचारियों के नाम सामने आएंगे, तो फिर देश की जनता को संवैधानिक इकाइयों पर, संवैधानिक संस्था पर विश्वास कैसे बन पाएगा। पप्पू यादव का सवाल बिल्कुल जायज है। और उन्होंने कहा कि पहले हमें महिला आरक्षण से पहले ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से महिलाओं को समाज में मजबूत किया जा सके। आज अनेकों महिलाएं, लाखों महिलाएं हमारे देश में ऐसी होंगी जो कि सामाजिक कुरीतियों से ही दबी हुई है। तो सरकार को पहले उन्हें उन कुरीतियों से बचाने और उस दबे हुए वर्ग से बाहर निकालने की आवश्यकता है। अब पप्पू यादव के बयानबाजियां कितनी उनके लिए राजनीतिक तौर पर चर्चा का केंद्र बनती रहेंगी, कितने दिनों तक पप्पू यादव इस तरीके से सुर्खियां बटोरते रहेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने ये बयान दिया है उससे वाकई राजनीतिक तौर पर कई प्रश्न खड़े हो गए। पप्पू यादव यही नहीं थमे, उन्होंने कहा कि राजनेताओं के बाद बाबाओं का नंबर आता है जिन्होंने महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। हाल ही में आपने देखा था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के एक बाबा जो बताए जाते थे, कथित ढोंगी बाबा, ज्योतिषी जो अपने आप को बताता था, अशोक खरात, जिसने 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया, 100 से अधिक उसकी क्लिप्स वायरल हुई, यौन क्लिप्स वायरल हुई जिसमें वो महिलाओं के साथ कुकृत्य करता हुआ नजर आया। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि उसके इस काले और घिनौने काम का जो अंदर खाने जो गंदगी फैलाई हुई थी उसका खुलासा उसके ऑफिस बॉय ने किया। जब उस ढोंगी ज्योतिषी ने उस ऑफिस बॉय की 7 महीने की गर्भवती पत्नी के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, यौन शोषण करने का प्रयास किया। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में सरकार इस तरीके की मानसिकता वाले शीर्ष पदों पर बैठे लोगों पर क्या गंभीर कदम उठाती हुई नजर आती है। सरकार किस तरीके से इस प्रवृत्ति को बदलने का काम करते हुए नजर आती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी खबरें आती रहती हैं। आपने बिहार का सुना होगा कि 20-25 हजार रुपए में बिहार से लड़कियां ले आएंगे और नए न्यू ईयर पार्टी करेंगे, फंक्शन करेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। तमाम बातें जो हैं ये स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए बाहर आई थी। पप्पू यादव की इन मांगों को केंद्र सरकार के इम्प्लीमेंट करती हुई नजर आएगी, उनके सुझावों पर क्या विचार करती हुई नजर आएगी, इससे पर्दा अगले आने वाले वक्त में उठ पाएगा। इस मुद्दे को लेकर के पप्पू यादव क्या सही ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या उनके आरोप से हैं ये सही है? आपकी नज़र में आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताना बिल्कुल ना भूलें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ। बहुत धन्यवाद।